हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारा अभी कन्फ्यूजन चल रहा है कि लिथुआनिया टीआरपी कैसे अप्लाई करना है। स्पेशली देखिए, जो नया रूल आया है उसके बाद लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। मैं आप लोगों को लेके आया हूँ वीएफएस की साइट पे, ऑफिशियल साइट से मैं आपको ऑफिशियल तरीका एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं नए रूल की। दिसंबर 1 से सबको पता है नया रूल आया है। ठीक है, अब इस आर्टिकल में वीएफएस जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वो खुद एक्सप्लेन करने वाला है कि आपको करना क्या है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें भला आपका ही होगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा इसका फ़ायदा मिल सके। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये वाला जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, एक बार इसको देखिएगा, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, जिस कंट्री में वीएफएस नहीं है, सिटीजन्स ऑफ कंट्री वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर विल बी एबल टू अप्लाई फॉर टीआरपी इन लिथुआनिया थ्रू एन ईएसपी इन अनदर कंट्री। समझ गए आप, लेकिन केवल इन सब कैटेगरीज के लिए जो कैटेगरी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब जब हम नीचे आते हैं तो इन्होंने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आप यहाँ आते हैं तो ये देखिए, यहाँ देखिए इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है। एग्जाम्पल इन थाईलैंड कैन अप्लाई ओनली थाई नेशनल्स, मतलब अगर आप थाईलैंड के नेशनल हैं तो आप केवल थाईलैंड में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि थाईलैंड में वीएफएस है। तो जहाँ पे वीएफएस है उस कंट्री के नेशनल वहीं पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए इन्होंने एक ये एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आप अगर देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों के दिया है कि नेशनल्स ऑफ कंट्रीज़ वेयर देयर इज़ नो ईएसपी। ईएसपी मतलब होता है एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। ईएसपी मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर, मतलब वीएफएस हो गया आपका। जहाँ पे ईएसपी नहीं है, पाकिस्तान बांग्लादेश जहाँ पे नहीं है, विल बी एबल टू अप्लाई फॉर नेशनल वीज़ा ऑन ऑल नेशनल वीज़ा ग्राउंड्स ऑन ऑल नेशनल एक्सेप्ट कौन सा है? फॉरेन वर्कर ऑन सेकेंडमेंट्स टू लिथुआनिया और फॉरनर कमिंग फॉर सीजनल वर्क। तो आपको ये दो चीज़ें जो हैं, ये आपको अपने एम्प्लॉयर से क्लियर करवानी है कि आपका जो नेशनल डी वीज़ा है। क्योंकि देखिए क्या लिखा है, पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग केवल और केवल नेशनल डी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टीआरपी के लिए नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे, फिर से मैं इसको ब्लू में कर रहा हूँ हाईलाइट। देखा आपने यहाँ पे फ्रेंड्स? ठीक है, तो जब आप इसी में नीचे आते हैं यहाँ पे तो देखिए, द कंडीशंस ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशंस टीआरपी नेशनल रिमेन अनचेंज फॉर सिटीजन्स ऑफ ग्रुप ऑफ 7। ये जो कंट्रीज़ हैं इनके लिए अनचेंज्ड है, उसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं। ठीक है, अभी आप नीचे आते हैं यहाँ पे देखिए, इन्होंने बताया विच एप्लीकेशंस कैन बी एक्सेप्टेड ईच ईएसपी, मतलब एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट, नेशनल वीज़ा सेंटर। अब इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बताया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल भी दिया है कि प्लीज़ अपलोड दिस इन्फॉर्मेशन इनटू वीएफएस ग्लोबल अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन सिस्टम इन न्यू सेक्शन। ये जो है इन्फॉर्मेशन देखिए, जो मैं क्लिक करके दे रहा हूँ यहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा। माइग्री सीजा की साइट आ गई, ये आपके सामने खुलेगी फ्रेंड्स। अभी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। ये देखिए टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट एंड नेशनल वीज़ा सर्विसेज। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पूरा कंट्री वाइज यहाँ पे एक्सप्लेन किया, देख सकते हैं आप। ये देखिए सारी कंट्रीज़ का एक्सप्लेन किया है। जैसे अगर मैं इंडिया का देखूँ तो इंडिया का भी एक्सप्लेन किया है, तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस पर डिटेल में जाऊँगा नहीं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑफिशियल साइट से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिले। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पे, ये जो सेकंड पॉइंट है ये देखिए क्या लिखा है। दिसंबर 1 से एप्लीकेशन थ्रू ईएसपी कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑफ अ सर्टन ईएसपी सिटीजनशिप। थाईलैंड में थाईलैंड वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो जीसेम वाले हैं वो जीसेम वाले कर सकते हैं। अदर नेशनल्स इन थाईलैंड ईएसपी कैन अप्लाई ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली, हाई स्किल जॉब, स्टडीज़ इन लिथुआनिया और डॉक्टरल रिसर्च। मतलब अगर आपको थाईलैंड जाना है, समझ लीजिए आप इंडिया के हैं, तो आप केवल इन रीजन्स की वजह से अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। तो जो इंडियन नेशनल हैं, अगर वो काम करने जा रहे हैं तो उनको इंडिया में ही अप्लाई करना है, कहीं और अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी ब्लू मार्क करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एज अपॉइंटमेंट्स आर ऑलरेडी ओपन फॉर दिसंबर, इन अप्रोप्रिएट अपॉइंटमेंट्स एंड एप्लीकेशन मस्ट बी रिजेक्टेड। मतलब 1 दिसंबर के बाद आप अगर किसी दूसरे वीएफएस में जाते हैं, ये देखिए यहाँ से लिखा है ना, एंड फॉर दिसंबर 1 इन अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एट वीएससी अंडर नो सर्कमस्टांसेज। मतलब कुछ भी हो जाए नहीं एक्सेप्ट होगा। आप देखिए कैनॉट को बोल्ड किया है यहाँ पे, आप अगर देखेंगे कैनॉट को बोल्ड किया। ठीक है, अब एप्लीकेशन का रिजेक्शन का रीजन, दिस यूनिट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू बुक अ विजिट इन नवंबर, सो यू वुड नीड टू बुक अ विद इन दिसंबर। हाउएवर आफ्टर द न्यू प्रोसीजर कम्स इनटू फोर्स फॉर दिसंबर, यू विल नॉट बी हैव द राइट टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू दिस आईएसपी। समझ गए आप फ्रेंड्स? ठीक है, देखिए पूरा यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है, ये वाला जो आर्टिकल है ये आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको देखिए एग्जांपल के साथ बता दिया। तो अगर आप पाकिस्तानी नेशनल है मैंने आपको बता दिया, बांग्लादेश के बता दिया, इंडियन नेशनल है मैंने आपको बता दिया। इसके बाद भी फ्रेंड देखिए कोई डाउट की गुंजाइश नहीं बचती है, लेकिन अगर आपको डाउट हो रहा है तो मेरी वीडियोस देखिए, नहीं तो आप पर्सनल मेरा गाइडेंस ले सकते हैं व्हाट्सएप पे आके। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस।